राम 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 राम। सबको राम जी राम, राम जी राम। भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। देखो, बहुत भाग्यशाली हैं जो भगवते नमः जो यहाँ पर आकर के ब्रह्म मुहूर्त वेला में दूर दूर से चल के आए हैं। छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं। ये छोटे नहीं है, भगवान में बहुत पहले से लगे हैं, इसलिए बड़े हैं। भगवान की बड़ी कृपा है। और आए हैं तो ऐसी मारी बातें श्रद्धेय स्वामी महाराज जी की कानून पड़ी है। महाराज जी ने कहा सबसे ऊंचा ज्ञान क्या है कि सब रूपों में परमात्मा ही है। यहाँ तक पहुँचना है। तो महाराज जी ने एक प्रवचन में कहा कि पहले एमए पास हो जाओ फिर ABCD सीखो। तो लोगों ने कहा कि महाराज ये कौन सी पढ़ाई है कि पहले एमए पास हो जाए फिर ABCD सीखे। तो महाराज जी ने कहा इस बात को केवल स्वीकार कर लो कि सब रूपों में भगवान हैं। आप एमए पास हो गए, अब ABCD सीखना क्या है? गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, भागवत पढ़ो, सत्संग सुनो, माला जप करो, गौ माता की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, दीन दुखियों की सेवा करो। ये सब ABCD सीखना है। परंतु सब रूपों में भगवान ही हैं, सब रूपों में हमारे ठाकुर जी हैं। एमए पास हो गए। और इसके लिए महाराज जी ने बहुत सरल तरीका बता दिया, बहुत सुंदर उपाय बता दिया। और इस बात का हमें भी पता नहीं था भाई। ये तो ठाकुर जी कृपा, बाकी बिहारी कृपा। महाराज जी की पुस्तक में पढ़ रहा था तो एक बड़ी विशेष बात मिली। क्या बात मिली? महाराज जी ने कहा कि सब भगवान ही हैं। इतना सुगम साधन मैंने कहीं नहीं देखा है। तो मैं चौंक गया। मैंने कहा कि ये तो बहुत कठिन साधन है। और महाराज जी कह रहे हैं कि इतना सुगम साधन मैंने कहीं देखा ही नहीं। महाराज ने कहा कि मेरा घूमने फिरने काम बहुत पड़ा है। मेरे जैसा घूमने फिरने वाला आदमी कम मिलेगा। पुस्तकें मैंने बहुत देखी है, मिला भी बहुत आदमियों से हो, परंतु पारमार्थिक उन्नति की ऐसी सुगम बात मैंने कहीं नहीं देखी। ये जो नई पुस्तक आई है माम एकम शर्मज, इसके पीछे भी ये बात आ गई है। तो महाराज ने कहा कि परमात्मा प्राप्ति में भविष्य नहीं है और क्रिया था पदार्थ भी नहीं है। ऐसी बात मेरे देखने में पढ़ने में कहीं भी नहीं आई। आपके देखने में पढ़ने में आई हो तो बताओ, मैं वैसा कहना शुरू कर दूंगा। तो जब ये बातें मैंने पढ़ा तो ठाकुर जी कृपा से थोड़ी रुचि हुई इधर। फिर मैंने सोचा महाराज जी के प्रवचन जितने वाद्य स्वरम के हैं उतने सुनूं। तो मैं एक तरफ से जितने प्रवचन थे प्राय मैंने सुना। जो ये रेडियो वाला पुस्तक है उसमें जितना था प्राय मैंने सुना। तो भगवान कृपा से प्रवचन मिला कि जो दिखे गाय दिखे भगवते नमः, पक्षी दिखे भगवते नमः, मोर दिखे भगवते नमः, कौवा दिखे भगवते नमः। सब को देख देख करके भगवते नमः प्रणाम करो। भगवते नमः का मतलब प्रभु मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। तो भगवते नमः कहने का तात्पर्य ये है कि आप एमए पास हो गए, सब रूपों में भगवान को देख रहे हैं। अब हम झूठ कैसे बोल सकते हैं, कपट कैसे कर सकते हैं, जालसाजी कैसे कर सकते हैं? अंतःकरण शुद्ध होने का सबसे बढ़िया ये उपाय है। पहले दिखेगा नहीं, पहले तो मानना पड़ता है। अंग्रेजी के मास्टर पहले कहते ABCD बोलते हैं। अब कोई आचार्य जी जावें पढ़ाई करने के लिए अंग्रेजी का, तो कहें भाई हमने तो आचार्य की पढ़ाई की है, पहला अक्षर ये होता ही नहीं। तो अंग्रेजी के अध्यापक कहेंगे कि अगर आपको अंग्रेजी सीखनी हो तो हमारे हाँ में हाँ मिलाओ। A तो A, B तो B, C तो C, D तो D। और इतने नहीं, मास्टर साहब कहेंगे CUT कट तो विद्यार्थी बोलना पड़ेगा CUT कट। मास्टर साहब कहेंगे PUT पुट तो विद्यार्थी कहना पड़ेगा PUT पुट।
अब कोई विद्यार्थी समझदार हो कहे देखो मास्टर साहब CUT से कट कह रहे हो तो PUT से पट कहो, इधर तो CUT से कट कह रहे हो उधर PUT से पुट कह रहे हो। तो मास्टर साहब कहेंगे हम अध्यापक हैं तुम हो, हम जैसा कहे वैसे हाँ में हाँ मिलाओ। तो जैसे जो अंग्रेजी का अध्यापक है, अंग्रेजी हम सीखना चाहते उसके हाँ में हाँ मिलाना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। ऐसे जो संत महापुरुष हैं, जीवन मुक्त महापुरुष श्रद्धेय स्वामी महाराज जैसे, उनके हाँ में हाँ मिलाओ तो बहुत जल्दी काम हो जाए। देखो महाराज जी अंतिम समय में लगभग 4-5 साल तक ऋषिकेश में रहे। तो महाराज जी जब ऋषिकेश में गए तो महाराज जी ने कहा भाई अब तो मैं बहुत व्याख्यान दे दिया। महाराज जी ने एक पुस्तक में कहा कि हरदम इस भाव में इस रस में डूबा रहे कि सब कुछ भगवान ही है, वासुदेव सर्वम। यह भाव रहेगा तो 1 मिनट भी साधन के बिना नहीं रहेगा। लिखे तो यही भाव, बोले तो यही भाव, बस एक ही भाव रखना है कि सब कुछ भगवान है। महाराज जी अपने लिए कह रहे हैं कि हमें व्याख्यान से क्या मतलब, व्याख्यान देते जीवन बीत गया, अब तो केवल सब भगवान ही हैं। यही कहे यही सुने, लोग कहे कि स्वामी जी को क्या हो गया, पागल हो गए क्या। पर हमारा तो बस एक ही मतलब है, सब भगवान ही हैं, इसी में डूब जाए। मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए और मेरे कुछ नहीं करना है। इन 3 बातों से वासुदेव सर्वम का अनुभव हो जाएगा। जीव और जगत नहीं रहेंगे, केवल भगवान रह जाएंगे। मैंने पूरी बात कह दी, अब कुछ कहना बाकी नहीं रहा। अब शरीर चला जाए तो चिंता नहीं, बस रज्जब धोखा को नहीं, फल दे सूखा खेत। तो महाराज जी ने सबसे अंतिम बातें बता दी कि भाई अब हमें व्याख्यान से क्या मतलब, अब तो असली बात यही कहें, यही सुने, यही पढ़े, क्या कि सब रूपों में भगवते नमः, सब रूपों में भगवान, सब रूपों में भगवान। ये गीता का सबसे ऊंचा ज्ञान। बहु नाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वो महात्मा सबसे दुर्लभ है। पूरे गीता में एक ही श्लोक में दुर्लभ महात्मा आया है। कौन? जिसके दृष्टि में सब वासुदेव है, सब रूपम भगवान, सब रूपम भगवान। देखो जैसे हम दवा डॉक्टर साहब से लेते हैं, वैद्य से लेते हैं, तो हमें पता थोड़ी लगता है कि इससे बीमारी ठीक होगी, परंतु विश्वास करते हैं कि भाई दवा दिए हैं डॉक्टर साहब तो जरूर हमारा बुखार उतरेगा। ऐसे जो महापुरुष होते हैं, जानकार होते हैं, उनके वचनों में हम यहाँ मिला दे तो वो भी जानकार हो जाए। एक ने कही दूजे ने मानी, गोरख कहे दोनों ज्ञानी। देखो कोई अमेरिका को जानना चाहे तो 2 उपाय, एक तो टिकट करावे, वीज़ा तैयार करे, रुपए पैसे अपने खाते में डाले और फिर अमेरिका जावे, 5, 10, 15 दिन लगे, रुके, फिर आके कहे भाई अमेरिका देश है, मैं देख के आया हूँ। और दूसरा उपाय क्या है कि जो अमेरिका गए हैं उनके वचनों पर विश्वास कर ले कि भाई ये साधक हैं और ये झूठ नहीं बोलेंगे, ये अमेरिका गए हैं, अमेरिका देश है। तो दोनों उपाय है, या तो साधन भजन करोगे तो अंतिम बात ये आएगी कि सब भगवान ही हैं, और या तो जानकार की बात मान लो कि भाई जब अंतिम बात महापुरुष से बता रहे हैं और संत महापुरुषों की बात नहीं मानेंगे तो किसकी बात मानेंगे? चोर डकैत थोड़े बात मानेंगे। मैं वृंदावन में था तो एक बार मेरे मन में विचार आया कि भाई सब चीज़ों के सब जानकार नहीं होते। कोई अंग्रेजी के अध्यापक है तो अंग्रेजी के जानकार हैं, गणित के अध्यापक है तो गणित के जानकार हैं, डॉक्टर हैं वो दवाइयों के जानकार हैं, रोगों के जानकार हैं, किसान हैं वो खेतीबाड़ी के जानकार हैं। परंतु हम लोगों से भूल क्या होती है कि हम लोग सोचते हैं कि हम सब जानते हैं। सबसे बड़ी कमी यही है कि हम सब जानते हैं। एक बार हरियाणा में ऐसे ढानियों में मैं गया सत्संग कराने, तो आधा घंटे लगे मैंने सत्संग सुना करके मैंने कहा भाई किसी के मन में कोई बात आई तो पूछो। तो एक अंग्रेजी से MA की पढ़ाई कर रहा था विद्यार्थी, तो उसने कहा महाराज जी हमारे मन में प्रश्न। हमने कहा बताओ।
तो उसने कहा कि आपने कहा कि भगवान की मूर्ति का पूजन करो, तो मैं तो मूर्ति पूजा नहीं मानता। तुमने कहा कि मूर्ति पूजा नहीं मानते, आपके घर में दादाजी हैं? बोले दादाजी तो नहीं हैं। हमने कहा दादाजी का फोटो लाओ और आप दादाजी के फोटो ऊपर मैं जूता पहन के पैर रखूंगा, आप नाराज मत होना। बोलो नाराज होगे कि नहीं होगे? तो उसने कहा महाराज मैं तो नाराज होऊंगा। मैंने कहा आप तो मूर्ति पूजा मानते हो। तो मैंने कहा कि दादाजी के फोटो के ऊपर थूकूंगा, आप नाराज मत होना। उसने कहा मैं नाराज होऊंगा। हमने कहा आप तो मानते हो। अरे दादाजी तो आपके आंखों के सामने, आपके पिताजी के आंखों के सामने जल के राख हो गए, फोटो में दादाजी कहाँ से आएंगे? वो तो लकड़ी है, कागज है, शीशा है, फ्रेम है। तो उसने कहा कि गीता में मूर्ति पूजा की बात नहीं आई है। तो हमने कहा भाई पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति तदहम भक्त परित मशनामी प्रेतात्मना। 9वें अध्याय के 26वें श्लोक भगवान कहते हैं पत्ता चढ़ा दो, खिला दो, पुष्प खिला दो, जल पिला दो, और पत्रम पुष्पम फलम, जल पिला दो, फल खिला दो, पत्ता चढ़ा दो, पुष्प चढ़ा दो, मैं राजी हो जाऊंगा। तो यदि मूर्ति नहीं हो, भगवान नहीं हो, तो किसको जल पिलाया जाएगा, किसको फल खिलाया जाएगा? तो उसने कहा कि महाराज ये मैं गीता नहीं मानता। हमने कहा कौन सी गीता मानते हो? वो बोले कोई 60-70 श्लोक वाली गीता। हमने कहा लाओ पुस्तक लाओ। बोले वो इंटरनेट पर है, देखो। पढ़े लिखे कितने मूर्ख हैं कि जो गीता प्रेस से 700 श्लोक वाली गीता है उसको तो मानते नहीं, और इंटरनेट पर इधर उधर करके जोड़ तोड़ के कोई लिख दिया, बोले वो गीता में मानता। तो क्या कि हम तो एमए अंग्रेजी से एमए की पढ़ाई कर रहे हैं, हम सब जानते हैं। सब जानते हो तो डॉक्टर पास क्यों जाते हो बीमार होते हो भाई? सब चीज़ों के सब जानकार नहीं होते, और जो जिस विषय में जो जानकार होते हैं उनकी बात मान लो, पट से काम हो जाएगा। तो मैंने विचार किया कि अब एक बीघे खेत में बाजरी कितनी बोई जाएगी, अब किससे पूछे? ये हमारे घनश्याम जी हैं, ये प्रोफेसर हैं इंजीनियरिंग कॉलेज के। तो इनसे भी मैंने पूछा, एक डेंटल चिकित्सक डॉक्टर साहब से पूछा, एक रेलवे के ड्राइवर थे उनसे भी पूछा, एक मास्टर साहब से पूछा, और एक जो है आचार्य से पूछा, एक ब्रह्मचारी से पूछा। मैंने कहा सब डिपार्टमेंट वालों से पूछता हूँ। तो पहले डॉक्टर साहब से पूछा। हमने कहा डॉक्टर साहब एक बीघे खेत में 40 किलो गेहूँ बोया जाता है, तो एक बीघे खेत में बाजरी कितनी बोई जाएगी? तो उन्होंने कहा महाराज बाजरी का दाना तो छोटा होता है, परंतु उससे क्या होता है, वो तो 40 किलो बाजरी बोई जाएगी। अब बताओ भाई आप लोग किसान हो, 40 किलो खेत में बाजरी बोओगे तो हो जाएगा? होगा ही नहीं। फिर मैं घनश्याम जी से पूछा तो बोले कि महाराज दाना छोटा होता है तो 20 किलो पड़ता होगा। और सब लोग अंदाज में उत्तर दे रहे हैं, सब अंदाज में उत्तर दे रहे हैं, पता है नहीं, खेती किए नहीं तो पता कैसे लगेगा? तो रेलवे ड्राइवर से पूछा तो उन्होंने कहा हाँ महाराज दाना छोटा होता है 20 किलो लगेगा। मास्टर साहब पूछा, उन्होंने कहा 20 किलो लगेगा। तो एक आचार्य जी थे, हमने कहा आचार्य जी आप बताओ, आप तो विद्वान हो। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी 15 किलो तो लगेगा ही लगेगा। फिर एक ब्रह्मचारी जी थे, मैंने कहा आप बताओ। बोले 10 किलो के नीचे तो लगेगा ही नहीं, यानी 10 किलो बाजरी तो वही जाएगी। तो मैंने कहा आप किसान से पूछो जो खेती बाड़ी करने वाला जानकार है। तो हमारी दृष्टि में एक मिश्रा जी थे, तो उनसे मैंने पूछा। मैंने कहा ये पूछेंगे कि बाबा जी बन गए तो बाजरी से क्या लेना देना है भाई? तो मैंने कहा कि ये बताओ कि सत्संग में थोड़ी बात चल रही है कि एक बीघे खेत में बाजरी कितनी बोई जाएगी। तो फोन पर ऐसे पता लगा कि वो भोजन कर रहे थे। उन्होंने कहा 1 किलो। मतलब कि बेहिचक उन्होंने सटीक उत्तर दिया कि 1 किलो। अब कहाँ तो 1 किलो, कहाँ तो 40 किलो। 40 किलो डालने से खेती हो जाएगी? बताओ, आप लोग किसान हैं। तो सब चीज़ों के सब जानकार नहीं होते। जैसे अब मैंने पूछा कि जीरा कितना बोया जाएगा, तो किसी ने कहा 3 किलो, 3.5 किलो।
अब हमें क्या पता कि 20 किलो डाला जाएगा, 40 किलो डाला जाएगा कि 1 किलो डाला जाएगा। सब चीज़ों के सब जानकार नहीं होते। तो स्वामी जी महाराज की खेती बाड़ी क्या है? भगवान की खेती बाड़ी है महाराज जी की। गीता रामायण भागवत यही खेती बाड़ी है। तो जानकार बता रहे हैं कि भाई सब रूपों भगवान हैं। अब उसमें तर्क लगाएंगे, यही गलती है। इसमें तर्क चलेगा ही नहीं। इसमें तो आंख मूंद के मान लो कि भाई स्वामी महाराज कहते हैं वो हमारे से कुछ चाहते नहीं, कुछ पैसे नहीं चाहते, कोई आश्रम बनाने के लिए जगह महाराज जी नहीं चाहा, दुनिया से कुछ नहीं चाहा। महाराज जी ने कहा कि यदि गाय से दूध लेना है तो गाय को चारा पानी दो, नहीं तो मत दो। तो शरीर सत्संग सुनना हो, शरीर को रखना हो तो इसको चारा पानी दो, भोजन पानी दो, और नहीं तो हमें तो गर्ज ही नहीं है। तो ऐसे महापुरुष की बातें यदि हम नहीं मानेंगे तो किसकी बात मानेंगे? तो इसके लिए महाराज ने उपाय बता दिया, आज से शुरू करो। देखो आप लोगों को आज ये प्रवचन लगाया, क्यों लगाया कि आज छठा दिन है, कल तो निकलना है सत्संग कथा करा के। तो पहले दिन ये बात बताएंगे तो बात बैठेगी नहीं। जैसे किसान बिना खेत को जुताई किए और उसमें बाजरी डाल दे तो उसमें फसल कैसे होगी भाई? पहले जुताई करना पड़ता है, खेत तैयार करना पड़ता है, उसके बाद बीज डालते हैं तो बीज से अंकुर निकलता है। ऐसे 6 दिनों से आप लोग सुन रहे हैं, 5 दिनों सुन रहे हैं कि भाई हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। अब ये खेत की जुताई हो गई, अब इसमें बीज डाल दो। क्या कि वासुदेव सर्वम, सब रूपों में भगवान हैं। तो पहले जब संबंध जोड़ेंगे कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, तो ये भगवान कृपा करते हैं। ये अपने हाथ की बात नहीं है, ये बुद्धि से बात पकड़ नहीं आती। जब हम भगवान से संबंध जोड़ेंगे, भगवान को अपना मानेंगे, भगवान को हम स्नान कराएंगे, दूध पिलाएंगे, भोजन कराएंगे, रात्रि में सुलाएंगे, भगवान से प्रेम होगा तो भगवान कृपा करके जना देते हैं। सोई जाने जे दे जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। भगवान कृपा करके जना देते हैं कि अरे भाई तू हमारे को एक जगह देख रहा है, मैं सब जगह मैं ही बना हूँ। एक साधक बोले कि वासुदेव सर्वम का साधन करने पर मूर्ति पूजा का खंडन तो नहीं हो जाएगा? हमने कहा मूर्ति पूजा तो, और मूर्ति पूजा में सजीवपन आ जाएगा। कैसे? कि अभी तक तो हमें मानते थे कि हमारे लड्डू गोपाल हैं, अब हमें पता लग गया महापुरुषों से कि वो हो हमारे लड्डू गोपाल ही सुंदर मोर बन कर के दिख रहे हैं, हमारे लड्डू गोपाल ही सुंदर पुरुष बन कर के देख रहे हैं, स्त्री बन कर के दिखाई दे रहे हैं, कलम बन के दिखाई दे रहे हैं, घड़ी बन के दिखाई दे रहे हैं। ज्ञान इतना ही है, हम इसको घड़ी मान लिए, अज्ञान है। और महापुरुषों ने कहा नहीं ये भगवान ही घड़ी बने हैं, ये ज्ञान हो गया। अब इस बात को या तो अभी मानो, चाहे 10 सालों के बाद मानो, चाहे 10 जन्मों के बाद मानो, बात तो यही पर आके रुकेगी। ओहो हमें पता नहीं था, हम तो घड़ी 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 कहते थे, और महापुरुषों ने कार्य हो साक्षात भगवान ही घड़ी बन के आए हैं। अब घड़ी भगवान को ही प्रणाम करो। वृंदावन में मैं छोटे बच्चों को बैठा के स्वामी महाराज जी का ये प्रवचन सुनाता था, तो छोटे बच्चे इस बात को पकड़ लेते हैं। क्यों पकड़ लेते हैं? कि उनका हृदय शुद्ध होता है, कोमल होता है, और ये भक्ति मार्ग में हृदय की प्रधानता चाहिए। इसमें ज्ञान की ज़रूरत नहीं, तर्क की ज़रूरत नहीं, किंतु परंतु की ज़रूरत नहीं। तो छोटे छोटे बच्चे कहते भगवते नमः, भगवते नमः। जैसे यहाँ भी छोटे छोटे बच्चे याद दिलाते मेरे को। अब कल गए भोजन करने, प्रसाद पाने, तो कई बच्चे भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। तो हमने कहा मैं तो 13 सालों से कथा लगभग कर रहा हूँ, परंतु अब ये भगवते नमः की बात तो महाराज जी के जन्मभूमि वाले ज़्यादा पकड़े हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे महापुरुष हुए, ये पवित्र धरती है, ये तो कई जन्मों से यहाँ के बच्चे भगवान में लगे हैं, तभी तो इतने जल्दी इस बात को पकड़ लिए। नहीं तो हरियाणा में एक जगह गौशाला में रुका था और एक बहन लड्डू गोपाल लेकर के आई, तो बूढ़ा व्यक्ति बोला अरे पुष्पा ये झुंझुनिया लेके क्यों घूम रही हो? देखो
घनश्याम, वो बोला बूढ़ा व्यक्ति, अरे ये झुंझुनिया क्यों लेके घूम रही हो? ये हरियाणा वालों को झुंझुनिया दिखाई देता है, ये तो लीलाधर जी से बच गए, ये ठाकुर जी को पकड़ लिए, नहीं तो झुंझुनिया दिखाई दे रही है। बूढ़ा व्यक्ति, 70 साल 80 साल का बूढ़ा व्यक्ति बोला। तो उसकी गलती नहीं है, ऐसे गुरुजी मिले हैं। तो मामूली बात नहीं है, बहुत ऊंची बात है कि भाई ये बात जज जावे कि सब रूपम भगवान। और इसका महाराज जी जैसे अंधेरे में कोई जावे, अब अंधेरे में टार्च न हो तो कितना मुश्किल है, पाँव कहाँ रखे भाई, गड्ढे में चला जाए, कांटे पे चला जाए, कोई सर्प बैठा है उसके ऊपर पैर पड़ जाए। परंतु कोई महानुभाव ला करके हाथ में टार्च पकड़ा दें तो फटाफट पहुंच जाएगा। ऐसे स्वामी महाराज जी ने हम लोगों को टार्च हाथ में पकड़ा दिया। क्या? जो दिखे भगवते नमः, जो बोलो भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। बस इतनी बात है कि अब इसका रटन लगा दो कि भगवते नमः, जो दिखे भगवते नमः, अच्छा दिखे भगवते नमः, मंदा दिखे भगवते नमः। सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोय, और जिनके जैसी भावना तैसो ही फल हो। स्वामी महाराज से किसी साधक ने प्रश्न किया कि महाराज जी आप कह रहे हो कि सबको भगवान मानो, तो कसाई है, बकरे काट रहा है, मुर्गे काट रहा है, गायों को काट रहा है, अब उसको भगवान कैसे माने? भेड़ में कथा थी लगभग महीने भर पहले, तो यही बात मैंने सुनाया। तो ये पंडित जी के गांव के थे, साथ आपके गांव के थे पंडित, क्या एक ब्राह्मण देवता आए थे सत्संग में, बोले ये महाराज जी कैसे सुना रहे हैं कसाई भगवान? अब आपने कभी पढ़ा नहीं, कभी सुना नहीं, तो आश्चर्य तो लगेगा ही लगेगा। हमने कहा भाई उनको कमरे में लाओ, बैठ करके अपनी बातें कर लेंगे। तो स्वामी महाराज जी के सामने प्रश्न आया कि कसाई को भगवान कैसे माने? हम संत महात्मा को भगवान मान लेते हैं, गुरु जी को भगवान मान लेते हैं, भगवान को भगवान मान लेते हैं, कसाई कैसे माने? आंखों के सामने गायों की हत्या कर रहा है, कैसे भगवान माने? तो महाराज जी ने कहा कि बड़ा भारी पाप कर रहा है, मशीनों से कई गायों को काट रहा है, परंतु भगवान के सिवा आया कहाँ से? भगवान इस रूप में लीला कर रहे हैं। अब ठीक है, बर्ताव क्या करे कि अब उनको जेल खाने में पहुंचा दो, पुलिस के हाथ पकड़वा दो। तो किसी ने कहा कि महाराज जी जब भगवान लीला ही कर रहे हैं तो हम उनको दंड क्यों देवें, क्यों पुलिस के हाथ पकड़ावें? तो महाराज का शास्त्र की आज्ञा है, शास्त्र की आज्ञा इसलिए करो। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसके लिए शास्त्र माड़ है। तो जो बात समझ नहीं आवे भगवान की लीला है, भगवान की लीला है। जब सब कुछ भगवान बने हैं तो अब सब कुछ में कसाई को कैसे अलग कर देंगे? गीता प्रेस के ट्रस्टी बोले, गीता प्रेस के कौन सज्जन कोई बता रहे थे, एक डालू राम जी वो हैं, बड़े अच्छे साधक हैं कलकत्ता वाले, जो गीता प्रेस सेवा दिए। तो उन्होंने कहा कि एक बार ट्रस्टी गीता प्रेस के और खूब सत्संगी बोले कि स्वामी जी महाराज ये क्यों कहते हैं कि टट्टी पेशाब भी साक्षात भगवान है, और बात तो कहते ये बात क्यों कहते हैं? तो महाराज जी कहते हैं कि टट्टी पेशाब आया कहाँ से? ठीक है, सब चीज़ का अलग अलग उपयोग करना है। अब लोग कहते हैं कि जब सब भगवान हैं तो चाहे जिसके साथ जैसा बर्ताव करे। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभिहस्तिनी सुनिचैव सपाके च पंडिताश्रम दर्शिना। पंडित कौन है, ज्ञानी कौन है? जो सब में भगवान का दर्शन करे, सबको भगवते नमः कहे, परंतु बर्ताव अलग अलग। अब घर में माँ है, पत्नी है, बेटी है, बहन है, चारों भगवान की संतान है, तो क्या सबके साथ एक जैसा बर्ताव कर सकते हैं? एक जैसा बर्ताव कर नहीं सकते। जो पत्नी के साथ बर्ताव करते हैं वो माँ बहन के साथ नहीं कर सकते, करेंगे तो पहले हो जाएगी। रक्षाबंधन का दिन आ गया, बहन दिल्ली में है, तो अब क्या पत्नी से कहेंगे तू ही राखी बांध दे? राखी तो बहन ही बांधेगी। अब कोई रास्ता पूछे कि हमें खिवसर जाना है, आप लोग कहोगे कि महाराज ऐसे 3 किलोमीटर आगे जाके मेन रोड आएगा और 15-20 किलोमीटर दूर पर आपको खिवसर मिल जाएगा। अब आप ऐसे उंगली दिखा करके बोल दिए, वो सज्जन कहेंगे धन्यवाद, थैंक यू, और उंगली की जगह ऐसे उठा दिखा दिए तो
वो कहेंगे हम आपके माठपुरा में आए हैं, हमारे गांव में आओगे तुम ही बताएंगे। अंगुलियों में भेद है। तो ये सबसे ऊंचा ज्ञान क्या कि सब रूपों में भगवान, सब रूपों में भगवान। अब काहे बन खोजन जाई, अब काहे बन खोजन जाई, संता साधन सुगम बताई। अब काहे बन खोजन जाई, हर रूपा में हरि लखावे, उसके बिना न दूजा आवे। इससे सरल बात क्या होवे, हृदय लो बैठाई। अब काहे बन खोजन जाई, संता साधन सुगम बताई। नाक न पकड़े आँख न मीचे, ऊपर नीचे श्वास न खींचे। सब ही बेस में गिरधर आवे, सतगुरु पहचान कराई। अब काहे बन खोजन जाई, संता साधन सुगम बताई। इस बात को मानने में कितने वर्ष लगेंगे भाई? संतों ने कहा अभी अभी तत्काल। एक बीघे खेत में कितनी बाजरी बोई जाएगी, जानकार पट से बता देगा, बस अभी अभी मान लो। एक बीघे खेत में 1 किलो बाजरी बो दो, बढ़िया बाजरी हो जाएगी। और अध कचरे ज्ञानी से पूछेंगे तो कोई कहेंगे कि 40 किलो, कोई कहेंगे 20 किलो, कोई कहेंगे 15 किलो। क्यों? सब चीज के सब जानकार नहीं है। तो जन्म महीना वर्ष न लागे, स्वीकृति करते तत्क्षण जागे। इससे सुगम न कोई बात, अब तो जागो भाई। अब काहे बन खोजन जाई, संता साधन सुगम बताई। महाराज जी ने कहा कि करोड़ों व्यक्तियों को तो पूरा जीवन बीत जाता है, ऐसी बातें सुनने को नहीं मिलती। भगवान की कृपा होती है तो ये बातें कानों पहुंचती है। कई वर्षों तक रहने पर भी ये भगवते नमत मैंने कभी सुना ही नहीं था। महाराज जी ने जिस दिन सत्संग सुनाया उस दिन हम नहीं रहे होंगे तो ख्याल नहीं गया उधर। तो ये तो ठाकुर जी ख्याल कराए कि ओहो टार्च मिल गया क्या, भगवते नमः। पढ़न सुनन में बात न आवे, आवे तो पकड़ी नहीं जावे। दुर्लभ संता भेद बतावे, प्रभु कृपा से पाई। अब काहे बन खोजन जाई, संता साधन सुगम बताई। कहो भगवते नमः प्रणाम, जल्दी सुधरे सब ही काम। वासुदेव सर्वम का भाव, असली स्मृति आई। अब काहे बन खोजन जाई, संता साधन सुगम बताई। ऐसे भी सत्संग मैंने गया कि एक महात्मा जी सत्संग सुना रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भगवान की प्राप्ति करनी होगी तो लाल कपड़े में आना ही पड़ेगा। देखो ऐसे भी सत्संग में ठाकुर जी मेरे कराए लीलाधर, ऐसे बोले कि लाल कपड़े में आना ही पड़ेगा। और महाराज जी कह रहे कि न घर छोड़ना, न मकान छोड़ना, न दुकान छोड़ना, न बाल बच्चों को छोड़ना, न खेती बाड़ी छोड़ना, केवल अपने भाव को बदलना है कि भगवते नमः। इससे सुगम बात क्या हो सकती बताओ। और वही अटक गए होते कि लाल कपड़े में आना ही पड़ेगा। ठाकुर जी अटकने नहीं दिए, ठाकुर जी अटकने नहीं दिए। तो आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली हैं कि स्वामी महाराज जी जैसे महापुरुष आपके घर में पैदा हुए और सारी दुनिया में उनकी पुस्तकें लोग पढ़ करके उनके जीवन में जागृति हो रही है और घर बैठे आपको ये बातें मिल रही है। अब ये पुस्तकें कितनी सुंदर पुस्तकें हैं, माम एकम शरण भज, और भी कई पुस्तकें हैं, बिंदु में सिंधु कल ही पुस्तक आई है। सीमा के भीतर असीम प्रकाश, बन गए आप अकेले सब कुछ। तो मैं तो कहा करता हूँ कि किसी के पास रुपए की कमी हो
तो 1-2 टाइम भूखे रह जाओ। ये समझ लो एकादशी का व्रत कर लिए, बुखार आ गया 1-2 दिन भूखे रहते ही हैं, अन्न जल कहाँ अन्न खाते हैं, तो 1-2 दिन भूखे रह जाओ, ऐसी पुस्तक लो पढ़ो। और मेरे को आश्चर्य आता है, मैं कई घरों में जाता हूँ, कल मैं घर में गया तो मंदिर का दर्शन करने जाता हूँ। अब मंदिर के अंदर ये पुस्तक रखने क्या मतलब है भाई? आगे तो दीपक जल रहा है, पीछे पुस्तक रखा हुआ है। ये पुस्तकों को तो अपने सिरहाने रखो, बेड पर रखो, सामने अलमारी पर रखो जहाँ हाथ पहुँच जाए, और नहीं तो पुस्तक ले आए बक्से के अंदर रख दिए। अब डॉक्टर तो दवाई बढ़िया दे दे, परंतु ले आकर के बक्से के अंदर रख दे, अलमारी में ताला बंद कर दे, बुखार ठीक होगा? बुखार तो तब ठीक होगा जब इसको पढ़ेंगे, बुखार तब ठीक होगा जब दवाई को खाएंगे। ऐसे ये पुस्तक रखो, अपने सिरहाने रखो, बैग में रखो। ये हमारे लीलाधर जी हैं, ये तो अपने पॉकेट में 1-2 पुस्तक महाराज जी के साथ में रखते हैं। हमारे को लोग मिले दिल्ली जैसे शहर में, 2-4 लड़के आए गीता प्रेस स्टॉल पर, हम लोग सेवा में लगे थे, तो हमने कहा देखो भाई अच्छी अच्छी पुस्तक गीता प्रेस की आई है। तो एक नवयुवक तुरंत अपना बैग खोले, अच्छे बनो पुस्तक। हमने कहा आप साथ में रखते हो? बोले कि ये तो हमारी दवाई है, स्वामी महाराज जी की पुस्तक हमारी दवाई है। डिप्रेशन, टेंशन, अशांति हो जाती है और पुस्तक खोल के पढ़ लेता हूँ, शांति मिल जाती है। ये दवाई है ये। मैं तो कहता हूँ कि सृष्टि में, दुनिया में, संसार में यदि सबसे कीमती चीज़ है तो स्वामी महाराज जी की पुस्तक। इतनी सरल, इतनी सुगम कि 2.5 साल का बच्चा भी पकड़ लेता है। पूरा भगवते नमः नहीं कह पाता, भवते नमः कहता है दादा जी, भवते नमः। 2.5 साल का बच्चा पकड़ लेता है कि ठाकुर जी मेरे भाऊ हैं, भाऊ। अब कैसे भाऊ हैं, अब भाऊ जाने, भाऊ का काम जाने। अब इसका तो काम हो गया। अरे भाई, बिजली को कोई छोटा बालक जाके पकड़ लेवे तो बिजली क्या अपना चमत्कार नहीं दिखाएगी? ये बिजली को बनाने वाले ठाकुर जी तो हैं। तो अब बच्चा तो मान लो कि खिलौना ही मानता है, उसको दिखता है कि भाई खिलौना है, खिलौना नहीं मानता, भगवान ही मानता है। परंतु मान लो कि यदि खिलौना मान करके भी कहे कि हमारे भाऊ हैं, तो भाऊ तो समझदार है, भाऊ तो जानता है ना। पूतना राशि तो कालकूट जहर लगा करके स्तनपान कराने के लिए आई थी, और कन्हैया ने उसको मुक्ति दे दिया, उसको मुक्ति प्रदान कर दिया। श्री सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष तक माँ के घर में रहे, और जन्मते ही कमंडल लेकर के निकल गए जंगल में। उनके पिताजी वेद व्यास जी महाराज बुला रहे, बेटा रुको, बेटा रुको, बेटा रुको। परंतु उनके अंदर इतनी तन्मयता, इतनी लगन है कि उनके तरफ से वृक्षों ने उतर दिया। श्री वेद व्यास जी महाराज, श्री सुखदेव जी महाराज कोई साधारण पुरुष नहीं हैं। और वही से सुखदेव जी महाराज जंगल में विचरण कर रहे थे, और श्री वेद व्यास जी महाराज जी की शिष्य मंडली फूल पत्ती लकड़ी लेने के लिए गई थी, और एक ब्रह्मचारी श्लोक सुना रहे थे। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जेघांसया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचितां ततुन्यम कंबा दयालुम शरणं व्रजेमा। अरे देखो तो सही, कालकूट जहर लगा करके पूतना राशि स्तन पान कराने के लिए आई थी, मानने के उद्देश्य से आई थी कन्हैया को, और कन्हैया ने मुक्ति प्रदान कर दिया। कंबा दयालुम, कौन इतना दयालु होगा कि मानने वाले को मुक्ति दे दे? कंबा दयालुम शरणं व्रजेमा, कौन इतना संसार में दयालु है? श्री सुखदेव जी महाराज राम राम किए, और ब्रह्मचारियों से पूछने लगे आप लोगों का परिचय, कहाँ से आए, ये श्लोक कहाँ का है? ब्रह्मचारियों ने कहा कि हमारे गुरु जी महाराज हैं श्री वेद व्यास जी महाराज, उन्होंने भागवत महापुराण की रचना की है। तो जो से सुखदेव जी महाराज पिताजी के बुलाने पर वापस नहीं आए, वही से सुखदेव जी महाराज पिताजी के पास जाते हैं और भागवत महापुराण की कथा सुनते हैं। बोलो भागवत महापुराण की। तो कहने का तात्पर्य कि बैर करने वालों को मुक्ति भगवान देते हैं, और जो संबंध जोड़ते हैं, मित्र बनाते हैं, भाई बनाते हैं, पिता बनाते हैं, बेटा बनाते हैं, गुरु बनाते हैं, भगवान तो उनके बस में हो जाते हैं। बस में नहीं, यशोदा मैया बेटा बना लेती हैं तो चटाचट थप्पड़ लगाती हैं, और ठाकुर जी ऊँ करके रोने लग जाते हैं। बोलो कन्हैया लाल की।
ये किसका परिणाम है? संबंध का परिणाम है, ये संबंध का परिणाम। तो पहले भगवान से संबंध जोड़ें और भगवान से संबंध जोड़ने पर भगवान कृपा करके जना देते हैं कि सब रूपों में भगवते नमः, सब रूपों में भगवते नमः। अब इसमें कोई बात चलाओ आप लोग, 5-10 मिनट और सत्संग चल जाए। बताओ भाई, जो बातें चली है कोई सत्संग बात बताओ इसमें। लीलाधर जी, सारा ही काम बढ़ गया महाराज जी। सारा काम बन गया, सारा काम बन गया, कुछ बाकी नहीं रहा, कुछ बाकी नहीं रहा। हम भगवान के हैं बस, और सबको भगवान समझ करके हर एक चीज को प्रणाम करना। बस सबको भगवान मान के भगवते नमः, बस सब रूपों भगवते बतावा का दो घर एक जगह कराना तो हैं। एक ने देख नहीं भगते न मैं करांगे तो बावड़ा बताएंगे मन ही मन में करे। मन में मन करे, मित्र मित्र मिले तो उसको तो भगवते नमः कह के करो। कोई मुसलमान भगवान मिले तो उनको मन ही मन प्रणाम कर दो, भगवते नमः। और महाराज जी ने तो एक बढ़िया उपाय बताया। महाराज जी ने कहा कि एक ऐसा मित्र बनाओ, ध्यान दे के सुनना भाई, लीलाधर जी ने याद दिला दिया। स्वामी महाराज ने कहा कि एक पुस्तक में कि ऐसा मित्र बनाओ, ऐसा मित्र बनाओ जो आपको याद दिलाता रहे कि अरे राग द्वेष मत फंसो, सब रूपों में भगवते नमः, सब रूपों में भगवान है, ऐसे मित्र बनाओ। अरे भाई, कोई अकेला शराबी हो गांव में तो कोई पिएगा, कभी नहीं पिएगा। और गांव में 2-4 को मित्र बना ले, 2-4 को शराबी बना ले, तो वो नहीं पीने का मन रहेगा तो भी वो आके कहेंगे चलो 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 आज हमारे पैसे से पी लो, बस। कभी उसको पिलाएगा, ये बात है। बहुत बढ़िया बात घनश्याम जी ने कहा कि कभी वो उसको पिलाएगा, कभी उसको पिलाएगा। ऐसे ही मित्र बना लो, मित्र बना लो तो वो याद दिलाएंगे कि भाई बताओ जो है, तो कहेंगे कि भाई याद रखना भगवते नमः, सब रूपों में भगवान है, इसको भूलना मत। देखो महाराज ने कहा कि सब भगवान ही इतना सुगम साधन मैंने कहीं नहीं देखा है, तो क्यों महाराज जी कह रहे हैं? ये कोई बनावटी बात नहीं है। महाराज जी ने कहा कि जब कुछ भगवान, कोई भगवान हो कोई भगवान नहीं हो तब तो कठिनता है। जब जहाँ दिखे सब भगवान, सब भगवान ही बने हैं। बन गए आप अकेले सब कुछ, नाम धरो संसार। एक 7-8 साल का बच्चा, वो उसने आम के पेड़ को देखा तो पिताजी से कहा कि देखो पिताजी कितना मोटा तना है, टहनियाँ हैं, डालियाँ हैं, और लाखों करोड़ों पत्ते हैं, हजारों आम लटके पड़े हैं। पिताजी ने कहा कि बेटा गुठली के सिवा कुछ नहीं है। अब गुठली दिखाई देती है पिताजी को और बालक को वृक्ष दिखाई देता है, तो वृक्ष दिखाई देता है तो गुठली नहीं दिखाई देती, और जिनको गुठली दिखाई देती है उनको वृक्ष नहीं दिखाई देता। तो महाराज जी ने कहा कि परमात्मा सबके बीज हैं और संसार खेती है, और वासुदेव स्वयं का अनुभव हो जाए, ये स्मृति हो गई, स्मृति हो गई। अब मैं लगभग 4-5 साल पहले इधर आना हुआ, शुरू में 2016 में आया था। तो अब ये जो ईसर गोल इन लोग खेती किए हैं, तो मैंने कहा कि गेहूं अच्छी है, तो किसी ने कहा गेहूं नहीं है, ये ईसर गोल है। अब बताओ, अब हमें तो लगा कि ये गेहूं है, और जानकार ने कहा कि नहीं ये तो ईसर गोल है। अब हम कहे कि नहीं नहीं ये तो गेहूं है, तो हम क्या जान जाएंगे ईसर गोल को? वहाँ तो जानकार की बात माननी पड़ेगी। ईसर गोल है क्योंकि शुरू में ईसर गोल था, बाद में ईसर गोल का बीज निकलेगा, और बीच में जो दिखाई दे रहा है ईसर गोल ही है। ये बात है। कौन क्या कहता है उधर अपने नहीं देखना है, अपने तो महापुरुषों की बातों को मान के सब रूपों भगवते नमः, बस। बस है, कमी नहीं। कमी यही है कि हम कसौटी लगाते हैं। कल यही सत्संग चला था, महाराज ने कहा कसौटी का डंगा मत लगाओ, जड़ मत काटो बाबा, जड़ मत काटो कि हमारे में अच्छाई नहीं है, हम सुधरे नहीं हैं, हमारा सुधार नहीं हुआ है, तो ऐसा लगता हम भगवान के नहीं हुए हैं। तो महाराज ने कहा जड़ मत काटो,
बल्कि ये सोचो कि हम तो भगवान के है ही, और हमारे में बुराई कैसे रह गई, हमारे में क्रोध कैसे आ गया, हमारे अंदर लोभ कैसे आ गया, तो वो लोभ क्रोध ये सब हट जाएगा। मेरा तो भाऊ है, बस मेरा तो भाऊ है, मेरा भाऊ है, मेरा भाऊ है। पार्वती की परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषि जाते हैं, तो सप्तऋषियों ने कहा देवी आप किस लिए तपस्या कर रही हो? तो पार्वती मैया कह रहे हैं कि मैं भोले बाबा को पति बनाना चाहती हूँ। तो सप्तऋषि लोग ठाका मार के हंसने लगे, कहने लगे अरे शंकर भगवान के मकान नहीं, दुकान नहीं, कायदे से कपड़े लगते नहीं, विष्णु भगवान बड़े सुंदर हैं, कहो तो विष्णु भगवान से विवाह करा दूं। तो पार्वती मैया क्या कर रही हैं कि महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, पर जेहि कर मन रम जाई सन ते ही सन काम। विष्णु भगवान बड़े सुंदर हैं, भोले बाबा बड़े असुंदर हैं, परंतु हमारा मन तो भोले बाबा के चरणों में लग गया। जन्म कोटि लग रगर हमारी, बरौ समुन तरहव कुआरी, तजौ न नारद करूपदेशु, आप कहें सद्वार महेशु। शंकर भगवान भी खुद कहें कि पार्वती मैं तुम्हारे सिवा नहीं करूँगा, तो उनकी गवाही लेने की जरूरत नहीं है, मैं तो नारद जी की बात मानूंगी। तो गुरुजनों के वचनों पर किस तरह से विश्वास हो कि भगवान से बढ़कर के विश्वास हो। महाराज जी ने कह दिया भाई, तो इसमें किंतु परंतु करना ही कुछ नहीं है। स्वामी महाराज ने कहा कि ब्रह्मा जी भी आके कह दें कि भाई तुम भगवान के नहीं हो, तुम्हारा भ्रम है, तो ब्रह्मा जी से कह दो कि जाओ जाओ महाराज आपकी गवाही नहीं लेनी है। और साक्षात भगवान भी आके कहें कि अरे भाई तुम मेरे नहीं हो, हम तुम्हारे नहीं हैं, तो भगवान से कह दो प्रभु आपको भूली होती होगी, मैं नहीं भूल रहा हूँ। बोलो गिरधर गोपाल। भगवान से कह दो कि आप भूलते होंगे, मैं नहीं भूल रहा हूँ। ये इसको कहते दृढ़ता। तो अभी हम लोग साधक लोग यही चर्चा कर रहे थे सत्संग में आने के पहले कि भाई विवाह हो जाता है तो कभी पंडित से पूछने जाते हैं कि आप 1 हफ्ते 10 दिन बाद पंडित जी विवाह ठीक ठाक तो कराए हो कि नहीं कराए हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि रात्रि में मंत्र बोलते समय गलत मंत्र बोल दिए, या कहीं आपको नींद तो नहीं आ गई, विवाह ठीक ठाक कराए कि नहीं कराए हैं? हाँ न कराओ तो भाई दोबारा फिर आपको बुला लो। कभी नहीं पूछने जाते, हो गया तो हो ही गया। ऐसे हम भगवान के हो गए तो हो ही गए। बोलो गिरधर गोपाल की। इतने देखो ठाकुर जी आए हैं दूर दूर से, सज बज के ठाकुर जी आए हैं, तो ठाकुर जी के बीच में और हम लोग सबका विवाह हो गया। बोलो गिरधर गोपाल की। विवाह होने का मतलब ठाकुर जी से संबंध जुड़ गया, हम भगवान के। अब इसको बोलना नहीं है, बोलना नहीं है। भगवान भी कह दे, भगवान से कह दो महाराज आप जाओ, आपसे गवाही नहीं लेनी। स्वामी महाराज ने कह दिया, स्वामी महाराज ने कह दिया। और किसकी बात मानेंगे? चोर की बात माने, डकैत की बात माने, पाकिस्तानियों की बात माने, किसकी बात माने? महाराज जी जैसे महापुरुष की बात नहीं माने तो किसकी बात मानेंगे? बोलो गिरधर गोपाल की। अब सब लोग खड़े हो जाओ।